अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द एजुराइज अकेडमी। आज हम क्लास 9 की जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उसका पार्ट नंबर 1 है 1 मल्टीप्लाई इंटू वाई माइनस 2। आंसर आपके पास ये आ रहा है। जब भी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना हो आपने हमेशा आंसर पे फोकस रखना है। अब आपके पास आंसर है वाई माइनस 2, इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई दिस नंबर। आपके पास आंसर वापस से यही आ रहा है। तो आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर जिसके साथ एक पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो, वापस से आंसर आपके पास वही आए, तो ये आपके पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट पार्ट है 0.2 इंटू 5 इक्वल्स टू 1। आंसर पे फोकस करते हुए देखना है कि आपके पास जब कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उससे आंसर आपके पास 1 है तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी। जैसे पहला पार्ट आपने किया उसमें भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये आपके पास होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास 1 आए, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 3 x प्लस 2 प्लस वाई। अब यहाँ पे देखें y बाद में है और y यहाँ पर पहले है, और यहाँ x प्लस 2 पहले है, यहाँ पे x प्लस 2 बाद में। अब ये एक तो ऐड हो रहे हैं। अब जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। अब इसकी जगह चेंज की है इसके साथ और इसकी जगह चेंज की है इसके साथ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो तब भी आंसर आपके पास दोनों बराबर आएंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 4 है -3b प्लस 3b। अब आंसर क्या आ रहा है? 0। ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जिसको कैंसिल करेंगे आपस में तो आंसर आपके पास 0 आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास कहलाती है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ये एडिटिव इन्वर्स। अब नेक्स्ट पार्ट है 5x प्लस 5 माइनस 1। अब यहाँ पे x पहले है, जैसे कि यहाँ पर इसमें दोनों ब्रैकेट्स में x प्लस 5 है, यहाँ पे ब्रैकेट्स में 5 प्लस 1 है। तो पहले वाली दो पेयर्स और लास्ट वाले दो पेयर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे अगर इस तरह का केस हो आपके पास, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है -3 इंटू वाई माइनस वाई। आंसर पे फोकस करें। जैसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 3 2s are 6 माइनस एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 3 और y, 3y को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 3y आ जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं 3 इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूरी है कि कुछ एक दो बातें आपको पता हो इस क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। अगर आपको ये बातें क्लियर हैं तो आप नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आप ये क्लियर कर लें। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, और ये लेस देन इक्वल टू और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इन साइंस का तो आपको पता होगा। अब इनको नंबर लाइन के ऊपर मार्क कैसे करना है? नंबर लाइन जैसे आपको बताइए, एक तरफ पॉजिटिव नंबर एक तरफ नेगेटिव नंबर। जहाँ पे नेगेटिव होंगे इसका मतलब वो 0 से लेस देन है, और जहाँ पर पॉजिटिव नंबर है वो मतलब कि 0 से ग्रेटर देन। यूज फिल्ड सर्कल टू इंडिकेट दैट नंबर इज़ इंक्लूडेड इन द सेट। कि इसका मतलब ये कि अगर आप फिल सर्कल ले रहे हैं, फिल सर्कल नंबर लाइन के ऊपर, इसका ये मतलब होगा कि 5 इंक्लूड है। 5 इस पूरे नंबर लाइन के ऊपर जितने भी सेट्स हैं इसके साथ 5 इंक्लूड होगा। अब यहाँ पर वर्ड आएगा हॉलो सर्कल। हेलो सर्कल मतलब आपने खाली सर्कल लेना है। इसका मतलब ये होगा टू इंडिकेट दैट नंबर इज़ नॉट इंक्लूड इन द सेट, कि ये जो नंबर होगा जहाँ पे आप ऐसा सर्कल यूज़ करेंगे वो नंबर आपके पास इंक्लूड नहीं होगा। जैसे आप -5 ले रहे हैं, -5 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सेट, कि न -5 से आगे जितने भी नंबर्स हैं -5 इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे नंबर आपके पास इंक्लूड है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। पहला पार्ट है x लेस देन 0। अब x लेस देन 0 नंबर लाइन के ऊपर से रिप्रेजेंट करना है। एक तरफ हमने पॉजिटिव मार्क कर लिया, एक तरफ नेगेटिव। अब बोल रहे हैं कि लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो आपने मार्क करना है 0 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। पहला पार्ट है x लेस देन 0। अब x लेस देन 0 नंबर लाइन के ऊपर से रिप्रेजेंट करना है। एक तरफ हमने पॉजिटिव मार्क कर लिया, एक तरफ नेगेटिव। अब बोल रहे हैं कि लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो आपने मार्क करना है 0 को।
क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। पहला पार्ट है x लेस दैन 0। अब x लेस दैन 0 नंबर लाइन के ऊपर इसे रिप्रेजेंट करना है। एक तरफ हमने पॉजिटिव मार्क कर लिया, एक तरफ नेगेटिव। अब बोल रहे हैं कि लेस दैन 0 है, लेस दैन 0 तो आपने मार्क करना है 0 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। पहला पार्ट है x लेस दैन 0। x लेस दैन 0 कैसे मार्क करेंगे? आपने नंबर लाइन पे एक तरफ पॉजिटिव ले लिया, एक तरफ नेगेटिव। अब 0 जो है वो इंक्लूड नहीं है। 0 इंक्लूड क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ लेस दैन का साइन है, इसके नीचे लाइन नहीं है। जब इसके नीचे लाइन आएगी तो तब आप फील्ड सर्कल लेते हैं। अब अभी हम हेलो सर्कल लेंगे। 0 से लेस दैन जाना है। 0 से लेस दैन जाने के लिए आप लाइन को इस तरफ कंटिन्यू करेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क मार्क करना है। और इस एरो हेड को बनाने का मकसद ये होता है कि आपके पास ये नंबर शोन है। आप 0 से लेस दैन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास मार्क हो गया x लेस दैन 0। पार्ट है -3 लेस दैन x लेस दैन 3। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है? नंबर आपकी अपनी मर्जी नंबर लाइन के ऊपर या जितने मैक्सिमम आपको नंबर दिए आप वो भी कर सकते हैं और आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। अब क्या है, 3 है और एक पॉजिटिव 3 है। इसका मतलब ये -3 से लेकर पॉजिटिव 3 तक इसका सर्कल यूज़ होगा, ठीक है। अब इसके नीचे लाइन नहीं है तो आप कौन सा सर्कल लेंगे? हेलो सर्कल लेंगे। -3 से पॉजिटिव 3, इनके दरमियान में आपने ये लाइन थोड़ी सी डार्क करके इसको मार्क कर देना। तो ये आपका मार्क हो जाएगा -3 लेस दैन x लेस दैन 3। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है x ग्रेटर दैन 0। 0 पे आप हेलो सर्कल ड्रॉ करेंगे और इससे ग्रेटर दैन 0 आपके पास सारे नंबर्स पॉजिटिव जाएंगे। तो यहाँ आपके पास ये मार्क हो जाएगा s ग्रेटर दैन 0। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है x लेस दैन -3। अब x लेस दैन -3 आप हेलो सर्कल यूज़ करेंगे और इसका एरो हेड इस तरफ जाएगा। इसका मतलब ये कि ये जितने भी -3 से लेस दैन नंबर है वो इस तरफ सोन होंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा x लेस दैन -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। अब इसमें आपके पास इक्वलिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ क्या होती है? इक्वलिटी जिसमें आपके पास इक्वल्स के साइन यूज़ होंगे वो इक्वलिटी सिचुएशन होगी, और जिसमें इनइक्वालिटी जैसे कि साइन ऑफ लेस दैन ग्रेटर दैन आपके पास जिस तरह के सिंबल है वो आपके पास इनइक्वालिटी है। सबसे पहला पार्ट है 9s इक्वल्स टू 9x। ये प्रॉपर्टी आपके पास कहलाएगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आपके पास एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल आ जाए तो ये आपके पास प्रॉपर्टी कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड पार्ट है इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू y देन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू इक्वल है y के एंड देन y इक्वल्स टू है इस वैल्यू के। तो जैसे a इसको रिलेट करेंगे a के और ये b, और ये हो जाएगा b इक्वल्स टू a। यहाँ पे है a इक्वल है b के और b इक्वल है a के, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक। अब सेकंड पार्ट है आपके पास x प्लस 2 इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसको a और y को b और y को b, दोबारा से इन दोनों को b, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं इनको b कंसीडर करेंगे और इसको c। अब b और b आपस में कैंसिल हो गया और a प्लस 2 आंसर इसके इक्वल आ गया। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट पार्ट 4 है इफ़ 3 लेस दैन 4 देन -3 ग्रेटर देन -4। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ ऐसे चेंज हुई है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया। अब जब भी आपके पास माइनस, जब आपके पास साइन चेंज होगा तो आपके पास ये जो सिंबल है ये भी आपके पास चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास माइनस मल्टीप्लाई है इस पूरी वैल्यू के साथ, जिसने इसको पूरा माइनस भी बना दिया और इसका साइन भी चेंज कर दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट पार्ट 4 है इफ़ 3 लेस दैन 4 देन -3 ग्रेटर देन -4। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ ऐसे चेंज हुई है। यहाँ पर पॉजिटिव थी, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया। अब जब भी आपके पास माइनस, जब आपके पास साइन चेंज होगा तो आपके पास ये जो सिंबल है ये भी आपके पास चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास माइनस मल्टीप्लाई है इस पूरी वैल्यू के साथ, जिसने इसको पूरा माइनस भी बना दिया और इसका साइन भी चेंज कर दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है आपके पास इफ़ 2y प्लस 2w इक्वल्स टू p एंड p इक्वल्स टू 5 देन आंसर आपके पास एक ये आ रहा है और एक 50। ठीक है। अब आप सबसे पहले आप इसको a कंसीडर कर लें, इसको b और फिर इसको b और इसको c। b और b आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2y प्लस 2 आंसर इसके इक्वल आ जाएगा 5 के। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जैसे हमने पहले भी पढ़ ली है। देन पार्ट नंबर 7 है इफ़ 2 लेस दैन 5 एंड 5 लेस दैन 9
देन 2 लेस देन 9। अब यहाँ देखिए ये ए हो गया, ये बी और ये भी बी और ये सी, ए और ए कैंसिल हो गया, ए और सी आपके पास आंसर आ गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 8, इफ़ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। अभी आपके पास कैसे हुआ, अब आपने देखना है कि 18 से 9 कैसे बना। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, इफ़ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। अब देखना है 18 से 9 कैसे बना और -16 से +8 कैसे बना और लेस देन से ग्रेटर देन का साइन कैसे बदला। अब आपने यहाँ पर देखना है, ये वैसे तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन कैसे कि 1/2 इसका रेसिप्रोकल, इसके साथ मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई होगा -18 के साथ, -1/2 मल्टीप्लाई बाय -18, माइनस से कैंसिल, 1/2 है, 2 1 2, 2 9 18, तो ये 9 आ गया। अब जैसे कि साइन चेंज हुआ है, माइनस से पॉजिटिव हुआ है, तो ये वाला आपके पास जो एक इनइक्वालिटी का साइन है वो भी चेंज होगा। अब जैसे कि -16 था, ये -16 है, ये भी इसी तरह मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई -1/2, 2 1 2, 2 8 16, माइनस से कैंसिल, तो ये आपके पास 8 आ गया। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ आपके पास ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर किसी भी चीज़ में कोई मुश्किल है आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाए। थैंक यू।